नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। आपको याद है 2022 में यूपी का चुनाव था और यूपी के चुनाव प्रचार में बुलडोजर का बहुत बड़ा रोल था। बुलडोजर बाबा, और बुलडोजर के नाम पर ही योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बना पाए थे। इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग इतने असंवेदनशील हैं कि लोगों का घर टूटता है और लोग उसी बुलडोजर के नाम पर, उसी टूटे हुए घर के नाम पर योगी आदित्यनाथ को वोट देते हैं और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाना, लोगों के घर को बुलडोजर से गिराना कितना गलत है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी घर में एक लोग गलत काम करते हैं तो उस घर को ही गिरा देना कितना बड़ा अन्याय है, इस बात का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। क्योंकि उस घर में वही एक आरोपी नहीं रहता है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका परिवार उस घर में बसता है और उसके घर वालों ने तो वो काम नहीं किया, फिर घर को गिरा देना कितना बड़ा अन्याय है, इस बात का अंदाज़ा यूपी की जनता को बखूबी होनी चाहिए। लेकिन यूपी की जनता असंवेदनशीलता दिखाते हुए योगी सरकार को बाबा बुलडोजर के नाम पर वोट देती है और फिर से सरकार मिलाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने योगी सरकार को और जनता को तमाचा मारने का काम किया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें योगी सरकार को मुआवजे के तौर पर एक परिवार को 25 लाख रुपए देने का फैसला दिया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। और कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। दरअसल 2019 में महाराजगंज में रोड चौड़ीकरण को लेकर जब लोगों के घरों पर बुलडोजर गिराया गया था तो एक वकील का घर भी उसमें गिराया गया था। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के घर को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं? किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैर कानूनी है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि आसपास के 123 अन्य मकान या निर्माण भी गिरा दिए गए। वहां प्रशासन ने लोगों को सिर्फ सार्वजनिक अनाउंसमेंट करके सूचना दी। इस पर कोर्ट ने अचंभा जताते हुए कहा कि यह विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था, नियमों के बिना किया गया। कोर्ट के इस फैसले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रही है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर ये बात तो साफ है कि आप किसी का घर बिना नोटिस दिए नहीं गिरा सकते और ये मनमाना नहीं चल सकता। ये सिर्फ एक केस का फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी अन्य केसों को लेकर लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। क्योंकि किसी का भी इस तरह से घर गिरा देना गैर कानूनी है और अन्याय है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।